सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का दूसरा दिन खुशियाँ बांटने का, खुशियाँ समेटने का दिन है और आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। खुश इसलिए हूँ कि ये बड़ा स्पेशल शो है हमारा और हमें स्पेशल गेस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ नन्हे मुन्ने प्यारे से मेहमान भी हैं और खुराक की एक्सपर्ट भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन ये शो मेरे लिए मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि पहली दफ़ा या ये कह लें कम ही ऐसा मौका होता है, ईद पर ही ये मौका आता है कि इस तरह खाना भी पड़ा और स्टूडियो में ख़ास तौर पर तो वो खुशबू अंदर ही है स्टूडियो के। पहले हम करते हैं आउटडोर्स तो ज़रा इतनी खुशबू नहीं आ रही होती, तो आज चूँकि इतना कुछ सामने पड़ा हुआ है तो उसकी मुसलसल खुशबू आ रही है। तो शुक्र है कि प्रोडक्शन टीम ने इजाज़त दे दी है कि आप साथ साथ खा भी सकते हैं, तो ये सहूलत मैसर है। तो मेरी कोशिश होगी कि मुख्तसर सवाल रखूँ ताकि खाने पर भी मैं ज़रा इस मामले में मैंने कई दफ़ा बता चुका हूँ कि खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। तो किस तरह से शौक़ रखते हुए हमें बेहतर तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए खाना चाहिए। बाबर डोगर साहब भी ये बात हम करते रहते हैं। बाबर डोगर साहब भी कहते हैं मुझे अपना वज़न कम करना है, तो हमने आज डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा को दावत दिया है। हमारे ग़िज़ायात हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो हम पूछेंगे इनसे कि गोश्त तो हमने खाना है, अब किस तरह से खाना है, किस तरह पकाना है अपनी सेहत को बेहतर रखने के लिए, वो इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ दो बहुत ही प्यारे नन्हे मुन्ने मेहमान हैं जनाब, रायन ज़ार और आइज़िक ज़ार। ये तबला नवाज भी हैं, ये बच्चे जनाब बड़े ज़बरदस्त सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं, सारे काम, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं और बहुत से काम कर लेते हैं। ये कैसे सब कुछ कर लेते हैं और इस उम्र में इतना कुछ कैसे इन्होंने किया। इनकी मदर से भी बात हो रही थी अभी प्रोग्राम से पहले, तो वो भी बता रही थी कि वो भी इनके साथ साथ सारे काम खुद भी करती हैं। दोनों पेरेंट्स, माँ बाप भी साथ इनके काम करते हैं। रायन और आइज़िक, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा ये बताओ, खैर बार। अच्छा ये बताओ कि आप दोनों तबला नवाज मशहूर हो गए, आपकी वीडियो जो है हर तरफ बड़े बड़े चैनल्स पर आपका इंटरव्यू होना शुरू हो गया। ये सबसे पहले तो बताओ, बाकी आपके जो शौक हैं या आप जो कुछ करते हैं उस पर भी हम आएंगे, लेकिन ये तबले की तरफ किस तरह से आपका रुझान हुआ? क्योंकि हम तो समझते हैं बड़ा एक सीरियस किस्म का म्यूजिक है, बड़े मतलब जब जरा मेच्योर हो जाते हैं इस तरफ आते हैं यंग जनरेशन, और आप तो बिल्कुल बच्चे हैं। तो हमने गिटार का सुना है, पियानो का सुना है, दीगर म्यूजिक तो बच्चे बजाते हैं, तबले का कभी नहीं हमने पहले इस तरह से देखा कि आपकी उम्र में इस तरह छोटे बच्चे जो हैं तबले की तरफ उनका रुझान हो। इसकी कोई खास वजह, कैसे आए आप इस तरफ? डैड जो थे वो बजाते थे तबला और वो अपने उस्ताद से जब सीखते थे, हम छोटे थे, हमें तो कुछ आता नहीं था, हम उनकी गोद में आके वी यूज्ड टू बैंग द तबला एंड बस फिर ऐसे फिर डैड ने हमारे लिए एक सर रखे, फिर हमने अच्छा ठीक तबला सीखा उन्हीं सर से जो डैड को सिखाते थे। अच्छा। फिर आफ्टर सम टाइम वी नोटिस कि हमारे जो जिससे हम तबला बजाते हैं वो गलत बजा रहे हैं। अच्छा। तो हम डैड गॉट अस अ न्यू सर एंड फिर अभी हमें 2 साल हो गए हैं सीखते हुए एंड वी परफेक्टली गोइंग वेल, वी स्टिल लर्निंग। अच्छा, अभी भी आप लर्न करें। तो ये किस तरह से ये हुआ? आपकी जो वीडियो है, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़, आज आप हमें भी टाइम दे रहे हैं, तो कैसा लगा? किस तरह आपको ख्याल था कि इतना पॉपुलर आप हो जाएंगे, लोग जानने लग जाएंगे, इंटरव्यूज़ के लिए लोग आने लग जाएंगे? ख्याल तो नहीं था। Yeah, we didn't know. It just अचानक से हुआ है, हमें तो कुछ भी नहीं था। it was just It was like like bam. yeah, it was like a Big Bang Theory. अच्छा, तो ये बताओ कौन कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं और पढ़ाई फिर साथ कैसे करते हैं? कितना वक्त आप म्यूजिक को देते हैं या उसके अलावा गेम्स वगैरह भी करते हैं? पढ़ाई किस तरह से करते हो? पढ़ाई तो हमारी होती रहती है। सो एजुकेशन जो दुनिया का है स्टैंडर्ड, इट इज समथिंग यू कैन से इट्स लाइक गोइंग इन वन फ्लो, बट डैड एंड मॉम्स they both see it from a different perspective and it's an aberration. So they're trying to make us high IQ and polymath brothers because they want us to do as much as we can. अच्छा, ग्रेट। चलें, हमारे साथ डॉक्टर फरजीन साहब हैं। डॉक्टर साहबा ये बताएं, अब ज़रा हम ईद पर आ जाएं। सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर हम दीगर खुराक की भी बात करेंगे। ईद पर सबसे ज़्यादा होता है जी गोश्त का, और हर चीज़ में गोश्त ज़रूर डाल देना है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमने खा लेना है कि पता नहीं फिर क्या हो जाएगा, सुबह भी गोश्त, दोपहर भी, शाम भी।
तो इसको क्या ये सही है या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हम गोश्त ज़्यादा खा भी लें और सेहत भी ठीक है? फिर हम कहते हैं जी प्यास भी लगी, तबीयत ख़राब हो गई, किसी को यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो जाता है, तो कोई तरीका है कि गोश्त भी खाया जाए और इन प्रॉब्लम से भी बचे? पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक सबको और थैंक यू। और ये कि इस पे आपने क्या मुझे फूड पुलिस बना के बुलाया है इस ईद के ऊपर? सबसे पहले कि खाना भी है लेकिन कुछ आप लगाएं तो कुछ नहीं भी खाना, तो चक्कर ही शौक भी पूरा करना है, क्योंकि अब मना कर दिया लोगों से कहेंगे ये बात हुई ना। अब आपकी बात से बात निकली कि शौक पूरा करना है। अब शौक और नियत नजर इन दोनों में हमने अगर लाइन ड्रॉ कर ली ना तो काम हो जाएगा। उसमें ये है कि शौक तो हमारा हो जाता है पहले 3-4 निवालों में पूरा। आपने देखा होगा कि जब आप 10वें निवाले तक पहुंचते, कभी नोट करें 10वें निवाले तक, तब तक आपका डिमिनिश हो जाता है टेस्ट का जो है सेंस, ठीक है? उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है? तो पहले 10 निवालों में आपके पास वाजी, इसीलिए कहते हैं पहले अच्छी वाली चीज खा लो। मसलन ये जो आपने इतनी सारी चीजें रखी हैं, इसमें मेरी फेवरेट जो है ये पीस है चिकन पीस, तो मैं ठीक है ना, तो इसलिए फर्स्ट 10 वाले आर द वंस जो आपको सेर करने के लिए काफी होते हैं, ठीक है? और चूंकि ये सुन्नत नबवी है जो हम कर रहे हैं ईद पे, जो पूरा हमारा जो सिस्टम है, जो रिचुअल है, वो दिस इज सुन्नत नबवी, तो हमने सुन्नत के ऊपर ही अमल करते हुए भूख रख के खाना है, ठीक है? और एक और साइंस लड़ानी है, वो क्या है पूछे? भूख रख के खाना है, एक तो वो हो गया। हाँ, दूसरी है कि हमने पेट को किसी ऐसी चीज से भी भर देना है कि वो बैलेंस हो जाए और हमें इसका भी मजा आ जाए और वो भी बैलेंस हो जाए। अब वो कितनी इजी सी बात है कि हम 2 गिलास पानी पहले पी लें खाना खाने से पहले, या जिनको बहुत भूख लगती है और जिन्होंने पूरा बकरा हजम करना होता है, वो अगर पानी के अंदर इसबगोल डाल लें, उसके अंदर थोड़ा सा लेमन और मिंट डाल लें, तो उनका पेट फौरन आधी जो भूख, यानी जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी पर हमें लगेगा कि बस काफी हो गया। हाँ, मतलब आप जल्दी सैर हो जाएंगे। तो पानी पीने से और ज्यादा भूख लगेगी। अच्छा, लेकिन पानी पहले पी लेंगे। डॉक्टर साहब की खाने की तो आप बात बता रही हैं, पकाने की भी कोई टिप्स हैं? मेरा मतलब मैं देखता हूँ कि फौरी तौर पे गोश्त कटा, उसके बाद फौरी तौर पे पका दिया, उसी तरह बहुत ज्यादा पका दिया, गोश्त पता नहीं सही तरह से गला नहीं है और वो धड़ाधड़ खा रहे हैं। और ज्यादातर ये होता है कि खाने के बाद, मैं कल से देख रहा हूँ कि बेतहाशा लोग बीमार है, डॉक्टर ढूंढते फिर रहे हैं, तो ये खाने की भी कोई टिप्स होती हैं? ये खास तौर पे कुर्बानी का जो गोश्त, जी कुर्बानी का जो गोश्त है, वो जब जानवर को जो लटकाया जाता है और उसको थोड़ी देर यू लेट इट स्टे फॉर घंटा डेढ़, वो कसाई को तो जल्दी जल्दी होती है, वो कहता है सर जी आएं जी, इसकी बोटियां टक 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 करके आपको खिला दें, ठीक है? एंड देन वी नीड टू बी केयरफुल कि उसको थोड़ी देर आप रखें और बाहर ना रखें आजकल, क्योंकि आजकल मौसम ऐसा है कि गोश्त बड़ी जल्दी पुट्रेड हो रहा है, क्योंकि ब्लड प्रोडक्ट है ना बीच के अंदर, तो ब्लड जल्दी से पुट्रेड हो जाता है। तो इसलिए आप उसको फ्रिज में रखें और फौरी तौर पे, और वो जो कलेजी एक सुन्नत है, आप फौरन कलेजी वगैरह बना लें और गोश्त को गलाएं। जैसे कि इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि ऑयल की भरमार कर देनी है, वो गोश्त भी स्विमिंग करता हुआ जा रहा है ऑयल के अंदर, मसाले बहुत ज्यादा है। बट द थिंग इज कि अब मजेदार करना है ना यार, तो क्या करें? अब खाने वाले का आर्ट है, ठीक है जी, वो तो पक के आ गया। अब खाने वाले का आर्ट ये है कि वो अपनी ये गोल सी प्लेट ले ले, ठीक है जी, ये अपनी गोल सी प्लेट लेके, ये जो नजर आ रही है, इसके 4 हिस्से कर ले, ठीक है? अच्छा, ठीक है। मेंटली 4 हिस्से हो गए। यहाँ पे गोश्त आ गया, यहाँ पे दही आ गया, यहाँ पे सैलेड आ गया और यहाँ पे चावल या रोटी आ गए। एक ही दफा डालना है और उतना ही खाना है। वाह जी, ये तो बड़ा अच्छा आपने आर्ट बता दिया। प्लेटिंग कहते हैं। यानी इससे पहले था कि एक ही प्लेट है और सिर्फ गोश्त ही है, लेकिन आपने उसके 4 हिस्से कर दिए हैं और बता था कि हिस्सा एक ही है। उसके बात की उन्होंने कहा जी फ्रिज के अंदर गोश्त को रख लें। मेरी बीवी कल से ट्राई कर रही है, लेकिन फ्रिज बंद ही नहीं हो रहा। अच्छा रायन और आइज़ेक, ये बताएं, क्योंकि हम ईद के हवाले से बात कर रहे हैं, तो आप और क्या क्या करते हैं? म्यूजिक है, पढ़ाई तो आपने करनी है, तबला आप सीख रहे हैं, और क्या? मुझे पता चला कि आप तो गाना भी सीख रहे हैं। कौन है आपके उस्ताद? कितना वक्त आप वीकली कोई टाइम रखा हुआ है या डेली इसको टाइम देते हैं आप? जी हमारे उस्ताद रुस्तम फतेह अली खान है। अच्छा। वो उन्होंने अली जफ़र और आतिफ असलम को भी सिखाया हुआ है, ज़ेब बंगश और बहुत से मशहूर सिंगर्स बोल रहा था, सिंगर्स जी। तो वो आजकल हम एक बहुत मशहूर बीट गाना कर रहे हैं जिसका नाम तराना है। अच्छा, तो आप थोड़ा बहुत वो हमारे लिए कुछ गुनगुना सकते हो? आजकल जो सीख रहे हो, जो लेसन अभी तक आपने सीखे हैं, उनमें से कोई एक, दोनों मिलकर? जी पहले मैं आपको बताता हूँ कि तराना है क्या। जरूर। गाने के ना 3 हिस्से होते हैं, अस्थाई,
जो स्लो टेम्पो होती है, ख्याल जो मीडियम टेम्पो होती है, और तराना जो फास्ट टेम्पो होती है। तो तराना फास्ट टेम्पो भी होती है, और हज़रत अमीर खुसरो ने 13th सेंचुरीज़ में ना एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम तराना था, और इस लैंग्वेज में आज हम आपको एक गाना सुनाएंगे। जरूर सुनाएं जरूर। तो ये है कल्याण ठाठ। मतलब ठाठ वो होता है कि कौन सी फैमिली से ये बिलोंग करता है। अच्छा। और राग भोपाली, जैसे जो ठाठ का जैसे एक लोअर लेवल है, सो राग भोपाली है ये। और जो इसके सुर हैं जिनको नोट्स भी बोल सकते हैं, वो सारे गापा था सारे गापा धा है। इस बेसिकली 7 सुर होते हैं टोटल में। इस राग में 5 सुर हैं। अच्छा। तो इसका जो वादी सुर है वो गंधार है, जो गा है, सारे गा। और संवादी जो है, जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है धेवत, जो है धा। ओके, तो सुनाए हमें। तो आज हम आपके लिए फिर सुनाते हैं। रेडी है? गोश्त की तरह गाने के हिस्से पूरे करके। दिर 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 ताना दिया ता धानी, दिर 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 ताना दिया ना रे ता धानी, ता धारे धानी, ना दिर दिर धानी तुम, दिर दिर धानी तुम, ताना ना ना ता धारे धानी, दिर 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 ताना दिया ना रे ता धानी, दिर 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 ताना दिया ना रे ता धानी, ता धारे धानी, ना दिर दिर धानी तुम, दिर दिर धानी तुम, ताना ना ना ता धारे धानी, दिर 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 ताना दिया ना रे ता धानी, दिर 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 ताना दिया ना रे, दिर 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 ताना दिया ना रे ता धानी, दिर 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 ताना दिया ना रे। वेरी नाइस, शाबाश, बहुत आला, बहुत आला। दिर दिर ताना दिया ना रे, दिर 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 ताना दिया ना रे, वेरी गुड। धानी, दिर 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 ताना दिया ना, सारे गा पा धा सा पा गा रे सा, दिर दिर ताना दिया ना रे ता धानी, दिर 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 ताना दिया ना, दिर 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 ताना दिया ना, बहुत खूब। रायन और आइजैक, शाबाश। बहुत बहुत जबरदस्त। बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। और देखें, आप सिर्फ गा नहीं रहे, उसको समझ कर। अच्छा, ये अब समझना भी, अगर खुराक को भी समझ कर हम खाएं तो शायद हम एहतियात से खाएं। हम समझते नहीं है शायद खुराक को कि हमें कौन सी चीज में क्या है। आपने हमारे सामने तो बात की। हाँ जी, मुझे तो उन बच्चों से ख्याल आया। और एक और सवाल भी जो इनकी मदर से बात हो रही थी कि वो हर चीज में कहते हैं हम खुद साथ होते हैं, मतलब सिंगिंग में कहते हैं हम खुद भी साथ सीख रहे हैं, बजाय इसके कि हम हर चीज बच्चे पर डाल देते हैं कि अच्छा ये तुमने सीखना है, एजुकेशन करनी। हम खुद साथ बैठते हैं, खाने पर भी साथ बैठते हैं। तो हम खुद जैसा खाएंगे बच्चों में वैसा जाएगा। आजकल हर पेरेंट की सबसे बड़ी होती है कि बच्चों की ग्रूमिंग हो, अच्छा एजुकेशन भी हो। तो खुराक का भी एक बड़ा मसला है। तो ये हम कितना एक बेसिक हमें पता होना चाहिए कि ये जो मैं खा रहा हूँ, मसलन गोश्त है, इसकी मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है, मेरी खुराक में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो हम चूंकि ये ईद कुर्बान है, गोश्त प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और कितनी प्रोटीन में खा रहा हूँ। एक्चुअली हम लोग ना को 20 साल फलांग गए हैं। 20 साल पहले ना ये नॉलेज हर घर में, हर हाउसवाइफ को पता होता था कि कितना देना है बच्चों को, कितना गोश्त खिलाना है, कितनी दाल खिलानी है, सब्जी हर एक सब्जी खिलानी है। फास्ट फूड था नहीं उस वक्त, स्लो फूड था। बस वो स्लो फूड जो था वही जिस्म को नरिश करता। शायद वो माओ से एक आता चला जा रहा था। You see, Sama, the discipline has to come from home. पहली बात तो ये है, ठीक है। अब आप, मैं और जितने हम लोग बैठे हैं, जितनी मर्जी गुफ्तगू कर लें, द डिसिप्लिन विल डेफिनेटली स्टार्ट फ्रॉम होम। उसमें ये है कि बच्चों में फास्ट फूड का रुझान, ये जो भी हम नाइट डिलीवरीज की बात कर रहे थे, रातों को उठ के खाना, जो रात का खाना है ना वो थायराइडल डिलेइंग कर
करता है इन द सेंस के जो वेट गेन होता है वो पोस्ट 9 बजे के बाद 9 PM जो होता है उसके बाद वेट गेन शुरू हो जाता है। उस वक्त आप नोटिस करें कि आप जो भी कुछ खाएंगे ना वो ज़्यादा डबल लगेगा आपकी बॉडी को। अब हमारे बच्चों में ये नहीं है कि उनको घर पे खाने का वो बताया जाए। घर का खाना बच्चा पसंद क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है, क्योंकि हम वही तरीका जैसे ये कह रहे थे कि वही तरीका अपनाई जा रहे हैं, वही सालन उसी तरह पकाए जा रहे हैं। हम स्टर फ्राइंग की तरफ आ सकते हैं, हम घर में चाइनीज थाई स्टाइल बना के दे सकते हैं। सब्जी भी खाएगा बच्चा। अक्सर मेरे पास डाइट प्लान लेने आते हैं ना लोग, तो मैं उनसे पूछती हूँ सब्जी नहीं हम खाते, वो बिल्कुल नाक उधर कर लेते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आप स्टर फ्राइड खा लेते हैं, चाइनीज हाँ जी चाइनीज खा लेते हैं, तो ठीक है। फिर अगर चाइनीज खा लेते हैं तो फिर उस तरह से बना के पेश किया जाए। अभी आपने कहा ना कि डाइट के लिए समझने की जरूरत है। जब खवातीन बाजार जाती हैं ना तो ईद के जोड़ा बनाना होता है, उसके साथ लेस भी, बटन भी, दर्जी भी, धागा भी, फलाना एवरीथिंग। वी रियली गेट डीप इनटू इट कि कैसा जोड़ा होना चाहिए, साथ एक्सेसराइज कैसे करना है, पैस रंगों की कोई स्कीम क्या होनी चाहिए, पता नहीं, मुझे तो पता नहीं, धागा, कपड़ा, ज्वेलरी, एवरीथिंग, ठीक है। द सेम अमाउंट ऑफ समझ हैज टू गो इनटू ईटिंग yourself and then your family, ठीक है। उसमें ये है कि आपको मुझे आ रहा है आगे जो आप ये बात कर रही थी तो I started thinking about my wife. She is so preoccupied with all these things कि उसको ये याद ही नहीं रहता कि मैंने बच्चों के लिए आज पकाना क्या। सर आपने वापस जाना है यहाँ से। सर मेरा भी यही हाल है, लेकिन मैंने घर भी जाना है। आप तो चाहे अब खौफ खत्म हो गया है। जो निटी गिटीज है, ये कपड़ा है, ये सूट है, ये चीज आएगी, ये चीज आएगी, ये चीज है, अच्छा खाना उसको भी देख लेते हैं। वो फिर तो ये दो काम इकट्ठे हो नहीं सकते जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। ये साथ नहीं चल सकते। लेकिन ना मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी हर जगह पर आप देखें सबसे ज़्यादा चीज़ वायरल होती है, लोग देखते हैं ना, वो है कि जी वजन कैसे कम करना है। मैंने बच्चों की तरफ भी जाना है, तो ये जल्दी से हमें बता दें, फिर आगे भी सवाल करेंगे। वजन का यही मैं आपको बता रही हूँ ना, एक तो फास्ट फूड जो है आप घर में बनाना सीखे। मसलन जैसे फ्रेंच फ्राइज, कुर्बानी का गोश्त है तो चलिए कितना अर्सा 3-4 दिन लोग खा लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो चीज़ है कि वो जो बकरा आपने लिया है ना, और या भैंस जो भी चीज़ ली है उसकी कुर्बानी की है, उसमें से 3 हिस्से हैं। एक तो आपने दे देना है, एक रिश्तेदारों को, और एक खुद खाना है। वो सारा खुद नहीं खाना, फ्रिज और डीप फ्रीजर नहीं भर रानों की पूरी एक बुफे जैसे कह रहे थे लगा होता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने गोश्त जो है मुतवाजन तरीके से खाना है। दिस ईयर आपके प्रोग्राम पे हम बैठे हुए हैं, दिस ईयर लेट्स इंट्रोड्यूस सैलेड ऑन टू आवर टेबल आल्सो, ठीक है। खाए ना, चले रख लें, ठीक है, जैसे ये हमने कर दिया। ये देखिए हमने सैलेड भी रखा हुआ है, और एक तो इसको साथ शामिल रखें। एग्जैक्टली। और एक हम ये करेंगे कि हम दही का बड़ा, वो क्या कुनाली होती है, उसके अंदर वो चीज चाहिए हमें, ठीक है। वो 2 चीजें और साथ में नींबू पानी जो कि गैर हो। अच्छा, ये 3 चीजें हमारी टेबल पे होनी चाहिए। हाँ, आप पानी भी उसमें ही डाल लेते हैं, ठीक है ना। ये 3 चीजें हमारे पास लाजमी होनी चाहिए इस ईद के ऊपर, ताकि जब हम खाएंगे तो हम कुछ ना कुछ तो बीच में से लेंगे ना जब पड़ा होगा। लीमू का इस्तेमाल, दही और सैलेड जो है इसका जरूर साथ। और सैलेड्स के भी बनाने के 100 तरीके। कई रशियन सैलेड बीच में इतना मेयोनेज़ डाल देते हैं कि वो सैलेड बेचारा भूल जाता है। मैं कौन था भाई, सैलेड राइट उल्टा एक हैवी चीज बनी। मैंने तो अच्छा तो फ्रेश सैलेड बनाए, फ्रेश सब्जियों का सैलेड बनाए, उसमें सिरका डालें, फ्रेश डालें। गोश्त भी कब तक फ्रेश रहता है, कब तक फ्रीजर में आप करके खाते रहे, क्या पूरा 3 महीने। मैंने तो ये भी सुना है कि लोग 2-2 महीने इस्तेमाल करते हैं। इस पर भी आएंगे। अच्छा रायन और आइजक, ये बताएं आपकी रूटीन क्या है, किस तरह दिन गुजारते हो आप? मेरे ख्याल है खाने पीने का आप भी, मुझे लगता है फास्ट फूड के शौकीन है आप दोनों। बाहर खाना आप देख रहे हो, दोनों स्माइल कर रहे हो बातें सुनकर। तो आप अभी जो मर्जी खाओ यार, आपको नहीं हम मना कर रहे। आपका दिन बताओ, रूटीन क्या है कि इस वक्त उठते हैं, सारा दिन कैसे गुजरता है? थोड़ा सा आइजक आप बताओ। अब आइजक आप बताओ। Like it's a normal day every day. अच्छा यार, आप तो normal for us, like we do our studies, We read for 1 hour, which will improve our English. तो अच्छा, सबसे पहले आप करते हैं जनाब सुबह उठ के स्टडीज वगैरह आपको होता है, और उसके बाद क्या होता है? कितने बजे तक स्टडीज के बाद फिर म्यूजिक या कोई गेम्स भी करते हैं आप साथ? कोई हॉर्स राइडिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, क्या खेलते क्या हो? खेलों में किस चीज? बहुत सी स्पोर्ट्स करते हैं, मगर इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर। किसी दिन गर्मी होती है। वी हैव 50 डॉग्स, एंड वी गो एवरी वीक टू देम टू प्ले। बट गर्मी होती है, दैट्स व्हाई समटाइम्स वी कांट गो। या स्विमिंग कभी कभी चले जाते हैं। अभी पीछे हमें सनबर्न भी बहुत हुआ था,
या स्विमिंग की वजह से बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी में चले गए थे। एंड हॉर्स राइडिंग, दैट्स अ वेरी बिग, या वी लव हॉर्स राइडिंग। इतना कुछ करते हो। अच्छा, मायरा खान ने समझ साहब इनकी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है, तो हैप्पी बर्थडे मायरा खान। अच्छा बेटा ये बताओ, ये बताएं कि अब माहिरा ने आपके कुछ पोस्ट लगाई थी इंस्टाग्राम पर, तो आप कभी मिले हैं माहिरा से? शी इज अ बिग स्टार। अच्छा, मैं पहले आपको ये बता दूं कि हम बॉक्सिंग भी करते हैं, ये मैं आपको बताना भूल गया। ओए यार, मैं अब ध्यान से सवाल करूंगा, मुझे डरा दिया आपने। Dad was a bodybuilder and he was a champion in bodybuilding and अच्छा, माशाल्लाह। yeah, he was world champion in bodybuilding and he was a boxer too. So that boxing has been inherited in us. ठीक है, तो ये बताओ, आपने पहले बताया कि तबला आपके फादर जो हैं, सो कॉम्बिनेशंस के साथ हैं। ठीक है यार, आपके बड़े फादर जो हैं वो बड़े डायनामिक शख्सियत हैं, कभी बॉडी बिल्डिंग भी है, बॉक्सिंग भी है और तबला भी उनको शौक था। चले, ये तो मैंने मान लिया कि तबला उनको शौक था, वो बजाते थे, आपने शुरू में देखना शुरू किया। ये क्लासिकल सिंगिंग किस तरह आ गई आज? क्लासिकल सिंगिंग का वो भी क्लासिकल सिंगिंग आपने भी तालमेल करना। बॉक्सिंग और क्लासिकल सिंगिंग बड़ी फर्क चीज है आइज़ेक। तो ये भी क्या अब्बा करते हैं, आपकी अम्मी अब्बू? डैड एक्चुअली न्यू उस्ताद रुस्तम फतेह अली खान। अच्छा, तो आपने उनको सुना, नुसरत अली खान को सुनकर आपको शौक हुआ? So dad actually knew Ustad Rustam Fateh Ali Khan. So when our Ustad heard, like when we were playing tabla, he said, "Now they're ready. Now they can sing." Yeah. And then फिर वहाँ से we started our journey of classical music. And nowadays we are trying to mix Eastern and Western classical music. We're introducing them to each other. अच्छा, Like दोनों का tabla fusion and करें, keyboard. Yeah, तबला and Mixing them. जैसे मोजार्ट की भी एक बहुत फेमस है। चल, यानी Turkish ईस्टर्न march, वेस्टर्न का फ्यूजन one है of ना, the उस most तरफ का मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक में आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लें और हम भी थोड़ा सा रेस्ट के बहाने कुछ खा पी लें। डॉक्टर साहब भी आई हुई हैं, वो कहेंगे जी मुझे कुछ खिला नहीं रहे, सिर्फ सामने रख दिया। तो हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे। तो ये फ्यूजन म्यूजिक की बात हुई है, तो खाने में फ्यूजन किस तरह से किया जा सकता है? उन्होंने जिस तरह पहले बताया कि आपने अपनी खुराक में क्या क्या चीज़ें, यानी सब्जियाँ, दही, लीमू, ये आजकल के दिनों में लाजमी रखें। और बातें करेंगे ब्रेक के बाद। यार एक तो मैंने आपकी जान बचाई, आप फटाफट है जी। नहीं, बीवियाँ पका अच्छा लेती हैं, चाहे दिमाग हो चाहे खाना हो। आपने भी घर नहीं जाना, आप दोनों मेरे घर में यहाँ से वो बकरे का भी तो तरफ छलांग मार दे। अब पता चला जनाब, 2 दफा ब्रेक मेरी वजह से ब्रेक हो गई। यानी ब्रेक के बाद आ रहे थे लेकिन मैं थोड़ा सा चख रहा था, तो अब देखें इसी पर प्रोड्यूसर को एतराज हो जाता है। अच्छा, पहले शोर मचा रहा है कि कुछ ले लें जनाब, कुछ ले लें, और जब मैंने खाना शुरू किया अभी तो जी ब्रेक खत्म हो रही है। ये तो अब ज्यादती, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, ब्रेक कैसे लें हम खाने में और खुराक में किस तरह के हमारा वजन? आजकल हर आदमी, यकीन जाने, जो थोड़ा दुबला पतला है उसको तो चले शौक है, लेकिन ज्यादातर हमारे यहाँ जो मसाइल हो गए, आप डॉक्टर के पास जाओ जी अपनी खुराक बेहतर कर लें, बल्कि अब तो ये पूरी साइंस आ गई है कि आप इलाज बिल ग़िज़ा की तरफ, आपने सुन्नत रसूल का हवाला दिया, तो हम अगर उस तरफ जाएं तो वो चीज़ें बड़ी बेहतर हो जाती हैं। तो पहले तो फैट लॉस का बता दें, क्योंकि हर बंदे का ये मसला है कि जी वजन किस तरह से कम करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो चीज़ है सर्केडियन रिदम को फॉलो करना है। सर्केडियन रिदम क्या होता है? आपकी बॉडी की जो अल्लाह ने क्लॉक नहीं फिट की हुई कि सुबह उठना है, सुबह उठना है, रात को जल्दी सोना है, टाइम पे खाना खाना है, नाश्ता भी करना है, लंच भी करना है, डिनर करना है, लेकिन अपनी टाइमिंग्स के मुताबिक, क्योंकि उस टाइम्स पे आपके रेलेवेंट हार्मोन्स निकलते हैं, उन हार्मोन्स को आपने फीड करना है। गलत टाइमिंग करेंगे तो फिर पड़ेगा हाबड़ा, और वो पड़ेगा 6-7 के करीब, 6-7 बजे के करीब, और उस वक्त आप खूब टका के खा लेंगे और रात भर खाते रहेंगे। ये सर्केडियन रिदम से जो हम इधर उधर हो गए हैं ना, उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि इवन बच्चों में भी मोटापा जो है ना वो अब नजर आना शुरू हो गया है। एक तवाज़न था बिटवीन आउटडोर एक्टिविटी एंड बिटवीन इंडोर एक्टिविटी, दैट नीड्स टू कम बैक। 70% इज डाइट, 30% इज व्हाट यू बर्न थ्रू योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स। उसमें खवातीन कहती हैं कि जी हमने प्याज काटा, टमाटर काटा, सीढ़ियाँ चढ़ गई, नीचे उतर आए। ये दिस इज नॉट अ वर्कआउट, दिस इज एक्टिविटी। एक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम वर्कआउट। एक आधा घंटा दिमाग को बना के कि भाई चलो काम करो, आधा घंटा उसको माइंडफुल किस्म की एक्सरसाइज दे दें। और अगर आधा घंटा नहीं है तो आजकल HIIT
हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग की वीडियोस मिलती हैं, आप वो 10 मिनट की देख के अपने आप को वर्कआउट देख के अपना कोर का साड़ सूड़ के जो कुछ आपने साड़ना है, जो तिक्के बोट के आप मुझे खिला रहे हैं वो साड़ने के बाद। नहीं, मैंने सुना है वैसे तो ये बारबेक्यू जो है निस्बतन कम आपको। हाँ, उसी चक्कर में लोग इतना बारबेक्यू खाते हैं उसामा कि फिर मुझे ना डर लगना शुरू। किसी प्रोग्राम में मैंने गलती से कह दिया, उन्होंने कहा भाई हमें तो बहुत तसाबियत होगी डॉक्टर साहब, आपने क्या बताया? मैंने कहा भाई 4 मुर्गियां और 2 बकरे नहीं खाने थे, इट वाज ओनली जस्ट टेस्टिंग इट, ठीक है ना? तो खा इतना ले। हाँ, अच्छा अब मसला ये है कि चले अब खा लिया, खाना सामने पड़ा है, नहीं सब्र हुआ मेरे जैसे बंदे थे, उसके बाद जो तबीयत खराब होना शुरू होती तो उसका क्या ढूंढते? आप हमें बता रहे थे ना कि आपकी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो जाहिर है आपके साथ ऐसा होता होगा। नहीं, शी इज वेरी गुड कुक। तो उसमें फिर आपको एक कावा बताते हैं ना यार, एक तो मैंने आपकी जान बचाई है, आप फटाफट है जी। नहीं, बीवियां पका अच्छा लेती हैं, चाहे दिमाग हो चाहे खाना हो। आपने भी घर नहीं जाना, आप दोनों मेरे साथ में यहाँ से वो बकरे का भी तो होता है छलांग मारने। अच्छा जी, बात तबीयत खराब हो गई, अब क्या करें? तबीयत खराब हो गई, उसके लिए मैं आपको बताती हूँ एक कावा, ठीक है? कावा ये है कि आपने सौंफ, इलायची और अजवाइन वो लेके ना, तो उसको जनाब आप ढेर सारा कावा ईद के दिनों में बना लें, और उसके अंदर आपने चीनी नहीं डालनी, क्योंकि चीनी इज ऑफ कोर्स द वर्स्ट इविल जो कि आजकल बात कर रहे हैं डाइट के लिहाज से, ठीक है? तो इसलिए आप उसको उसमें नींबू डालें या मिंट डाल लें, और वो आप वक्फे वक्फे से हर मील के बाद पीते रहें। अच्छा, उससे ये होएगा कि आपका बेहतर सिस्टम, निज़ाम हजम जो है ना, वो किक उस पे लग जाएगा, किक स्टार्ट पे, और फिर वो ठगड़क जो आप बकरे खा रहे हैं, कभी उसकी रान कभी दस्ती, वो साथ साथ हजम होती जाएगी। लेकिन फिर भी वो ये ना होकर डॉक्टर साहब ने आप कह दियो, कह फिर एतराज लोग करते हैं जी आपने तो कहा था जो मर्जी इतना खा ले, जितना नहीं, उन्होंने 4 हिस्से कहा है प्लेट के कर ले। हाँ। अब मैंने वैसे सोच दिए 4 होने, लेकिन वो थोड़े ऐसे ऐसे करके कर लूंगा। प्लेट एक ही होनी चाहिए, प्लेटें 4 या एक हो सकता है, उसकी 4 हिस्से की बजाय 4 स्टोरीज बनाई जा सकती है, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर वाली बात है ना, मैं हॉरिजॉन्टल बात कर रही हूँ, वर्टिकल बिल्डिंग को बढ़ा रहे, एलडीए ने मना किया है, हम वर्टिकल ले जाएंगे भाई। अच्छा, प्लेट का साइज तो कोई उसमें कतगन नहीं है कि इस हद तक होना चाहिए, वो ट्रे भी हो सकती है, आप वहाँ ट्रे में खाएं उसामा। आपने मेरे से आज इजाजत लेके रहनी, मैं साइन करके देती हूँ आपको। अच्छा जनाब, यार वो रायन और आइजक हमारे साथ ही है ना। रायन, आइजक, ये बताएं, आप इतने टैलेंटेड हैं माशाल्लाह, और जाहिर है आपके पेरेंट्स को क्रेडिट जाता है, वो आपको सब चीज़ें करने देते हैं, इजाज़त भी देते हैं, और जो आप करना चाहते हो उसमें आपको वो ट्रेन भी करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। मगर कभी सोचा है, इस उम्र में भी कुछ शौक तो होते हैं कि बड़े होकर मैं ये करूँगा, बड़े होकर क्या बनना है आपने? म्यूजिशियन बनना है, एजुकेशन में जाना है, कोई कुछ सोचा है? इस एज में बहुत से बंदे को ख्याल आते हैं, बहुत सी इंस्पिरेशंस होती हैं। अब जिस तरह आप बता रहे हो कि बॉडी बिल्डिंग भी है, बॉक्सिंग भी है। प्लास्टिक सर्जन, यार ये तो मैंने आज तक नहीं सुना किसी बच्चे को। We have started our education in medicine. अच्छा, अब ये किसको देखकर हुआ प्लास्टिक सर्जरी का शौक? So we are starting our education in medicine. ठीक, मैंने ना इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लगा चुका हूँ, और अब मैं रेडी हो चुका हूँ कि अब मैं PRP भी करने लगा हूँ। चलो, अभी से ही वाली डॉक्टर है। हाँ, ठीक। तो ये भी कोई पेरेंट्स से आया है प्लास्टिक सर्जरी की सोच, या इसका शौक है हमने बड़े होकर दोनों ने सर्जन बनना है? ये हमारा dad and mom has put everything in our plate, and all we have to do is choose from it. So अच्छा, I mean, तो आप दोनों के आपस में कभी कोई बहस लड़ाई हो जाती है कि अब मेरा दिल नहीं कर रहा, अभी हमने बाहर जाना है, कह रहा नहीं मैंने अभी म्यूजिक की क्लास लेनी है, वो कह रहा नहीं चलो आओ बाहर जाकर हम स्विमिंग कर लेते हैं, तो ये कभी होता है या दोनों में फिर सुलह हो जाती है, या कोई लड़ाई वगैरह होती है, बहस होती है किसी बात पर? बहुत कम, इतनी नहीं होती। Sometimes, yeah. वो किस तरह से फिर सुलह कैसे हो जाती है? पेरेंट्स बीच में आ जाते हैं कि भाई लड़ना नहीं है, या खुद ही आप कहते हो कि यार छोड़ो लड़ाई क्या करनी, या दोनों के ज्यादातर शौक ही एक है? जी हाँ। अच्छा, उसामा साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि बच्चे बाहर का जंक फूड ना खाएं, तो ये दोनों जो हैं, ये आइजक और रायन, आप घर का खाना खाते हो या फिर आप भी बाहर से जंक फूड और ये सारा कुछ? हाँ, KFC का तो आपने बता दिया कि जी वो आप बड़े शौक है उसका, लेकिन इसके अलावा घर का फूड भी खाते हैं और घर का भी। We are junkies. We are like घर का भी। We do eat healthy food. Yeah, we do. मैंने कीटो डाइट भी की थी। अच्छा। And
फ्रूट्स भी खाते हो आप लोग? हमने फ्रूट्स और कीटो मिल्क? डाइट की थी एंड आई लॉस्ट 7 kgs एंड आई गेन्ड इट बैक इन रमजान। अच्छा, माशाल्लाह। तो ईद पर गोश्त वगैरह भी खाया जाता है? And we are going to read 1000 books in English and Urdu plus learning other languages. अच्छा, वाह माशाल्लाह। हाँ जी, बिल्कुल, आप दूसरी लैंग्वेज सीख। ये बताओ कि ईद पर किस तरह से कोई डिफरेंट डाइट आप कर रहे हो? That's like our सीधा जो गोल हमने करना है। अच्छा, वाह। अच्छा, ये बताएं कि खाने में घर पे कोई फरमाइश करते हो मदर से कि जी ये खाना है, या जो बस वो बना कर देती हैं जंक फूड के अलावा? जी करते हैं। हमने इनका नाम रख दिया पीसी शेफ। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो बहुत से मुख्तलिफ किस्म के खाने पका लेती हैं, तो हमने उनका नाम रख दिया पीसी शेफ। अच्छा, तो कौन से खाने आपको ज़्यादा पसंद हैं? पाकिस्तानी, चाइनीज़, क्या पिज़्ज़ा भी पसंद होगा? I like everything. I like मैं चाइनीज भी पसंद है, I like इटालियन, I like every, but देसी से बेहतर कोई खाना नहीं। Yeah. ठीक। अच्छा, This is the best. अब खुराक की जिस तरह बात हो रही होती है, लोग समझते हैं भाई खुराक कितनी की बात करें, ईद पर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ यही बातें चल रही होती हैं। मैंने वो सवाल किया था कितना अरसा गोश्त को आप फ्रीज कर सकते हैं? ये हमारे यहाँ बड़ा एक अजीब कॉन्सेप्ट है। कंसीडरिंग द लोड शेडिंग कंडीशंस, आई थिंक कि जितना आप फ्रेश खा सकते हैं उतना ही फ्रेश जल्दी जल्दी खा लें, क्योंकि लोड शेडिंग का ना तो कोई वो है रूटीन है, ना कोई स्केड्यूल है, और चीज़ें आपको पता है कि जब डिफ्रॉस्ट होती हैं और फिर वापस फ्रीज इन होती हैं तो जो अंदर एक तोड़ फोड़ का अमल होता है गोश्त का, वो ज़्यादा हो जाता है। सो इनफैक्ट वो गोश्त फिर न्यूट्रिशियस भी नहीं रहता आपके लिए, फिर आप बस ये समझिए कि आप गोश्त के नाम पे गोश्त खा रहे हैं। तो इसलिए ट्राई टू सेव देम फॉर मैक्सिमम हफ्ता, इससे ज़्यादा तो मत करें, इस्तेमाल कर लें और ख़त्म करें। बहुत अच्छी ऐसे वैसे बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कई महीना 2 महीने रखते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो जितना हो सके वो दे देते हैं, कहते हैं बस 2-3 दिन के लिए बहुत है। बेसिकली इसका फर्वर तो देने वाला है ना, बेसिकली तो सैक्रिफाइस का फर्वर है ना, कुर्बानी दी है भाई, तो यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूटर, जितने लोगों के काम आ जाए उतना ही, यू नो, इट्स वेरी, जो दिल को एक सुकून होता है, दैट्स द फर्वर। लेकिन चूंकि हम लोग मुरगन ग़िज़ाई, अच्छा फिर ये होता है कि जैसे नाश्ता जो है ना आप लोग अपने घर करते हैं, लोग ऑब्वियसली नाश्ते पे तो गेट टुगेदर नहीं हो रहा, तो नाश्ता जो है वो फिर सादा करें, जैसे अंडा ले लिया, साथ में टोस्ट ले लिया, मतलब सादा सा एक नाश्ता करें। ये नहीं कि पराठे और शीर खुरमे खाएं, ये तो आपके हाथ में है ना। फिर चूंकि गैदरिंग होती है, कोई फैमिली की गैदरिंग, डिनर या लंच होता है, तो आप उस डिनर पर फोकस हो जाएं। जैसे बच्चे कहते हैं गोल है, अब आपके दिन का गोल हो गया कि जी नाना की तरफ खाना खाने जाना है, ठीक है, तो आप फिर दोपहर को भी थोड़ा हल्का रखें, कम गोश्त खाएं, कांटे से गोश्त खा लें, रोटियां ज्यादा ना खाएं, क्योंकि एक तो गोश्त का बोझ आपकी बॉडी के ऊपर, और फिर उसके ऊपर रोटियों का बोझ। अच्छा, बाबर भाई ये बताएं कसाई का कितना मसला रहा है आपको? अभी मिल गया है या तीसरे दिन पर चला गया काम? और कौन ढूंढता है, किस तरह से कोई मिन्नत समाजत कौन कर रहा होता है, किस किस को फ़ोन करने पड़ते हैं आपको? ब्यूरोक्रेसी में फ़ोन करने पड़ते हैं कि यार जितने दोस्त हैं सब तैयार हो जाओ, कोई कसाई ढूंढ के दे दो। सबसे मुश्किल काम होता है कसाई ढूंढना, इसलिए मैंने कभी नहीं ढूंढा, मेरे वालिद साहब भी ढूंढते हैं, वही ढूंढ के लेके आ जाते हैं। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि चलता फिरता आ गया और उसने जो बकरी का हशर किया उसके बाद किया, लेकिन साथ कीमा कर दिया, सारा बेड़ागर कर दिया। तो लेकिन ये डॉक्टर साहिबा की जो बात है, वो बड़ी सीरियस बात है। मैं आपको बताऊँ, लाहौर में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे यकीन जाने पूरे इलाके में कोई कुर्बानी नहीं होती। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, थोड़े से अगर चंद आप बता दें, लोग देख रहे हैं, बहुत सारे एरियाज हैं सर, ये आपके घरों में भी होगा गोश्त, तो वो अगर आप दे सकें, एफर्ट करनी पड़ती है, आप उन लोगों तक गोश्त पहुंचाएं जो इन एरियाज में कुर्बानी नहीं करते, वो बाहर जाके मांगते भी नहीं हैं, ठीक है। तो सर इस पर आते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आज के प्रोग्राम का ये हासिल ये चीज़ है कि कौन से इलाके, वरना बहुत से इलाके ऐसे हो गए, सोसाइटीज़ ऐसी बनी है कि आपको मिलेगा कोई नहीं, यार कौन है यहाँ मुस्तकिल जिसको हम दें। तो जनाब ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं। चावल जो है वो कंपलसरी, पता नहीं चावलों के दुश्मन क्यों हैं हम लोग, मुझे ये आज तक समझ नहीं आई। चावल, डॉक्टर साहब मैं चावल नहीं खाता, बाकी मैं सब कुछ खाता हूं। मैंने कहा भाई चावल खा ले, खुदा का वास्ता है, ले ले। अब पता चला।
ब्रेक में जनाब रायन और आजिक ने तैयारी पकड़ ली है हमें ईद का तोहफा देने की और इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास हैं, मैं देख रहा हूँ। रायन, आजिक, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या दोनों, हमने आपको तबला भी बजाते देखा, आज आपने ड्यूटीज डिवाइड कर ली हैं, हमें सुनाएं कुछ, क्या कुछ सीख चुके हैं आप, थोड़ा सा हम भी देखें। आपको मोजार्ट का एक सुनाने लगा हूँ, बहुत फेमस। We told you Eastern and Western. ईस्टर्न वेस्टर्न का हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। सोनाटा नंबर 11 है और सिम्फनी नंबर 9 है। तो आइज़क आपको बताएगा थोड़ी मोजार्ट की ना इंट्रोडक्शन। बट बिफोर दैट आई वांट टू टेल यू कि व्हेन वी वर वेरी यंग वी लव्ड मोजार्ट। वी सॉ हिज उनकी जो मूवी थी, वी सॉ इट so many times and we loved his laughter. So I mean our favorite music composer is Mozart. हाँ। Yeah. And actually, अब मैं आपको थोड़ी सी मोजार्ट की हिस्ट्री बताता हूँ। मोजार्ट was an Austrian composer and he used to like make his music for the king's court. अच्छा। And for operas. ठीक। जबरदस्त, चले सुनाए। तो फिर आपको ये टर्किश मार्च जो मैं आपको बता रहा हूँ ट्यून, ये अब आपको अब हम सुनाते हैं। सुनाए। चलो जी, वेरी गुड, वेरी नाइस, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, ये देखें कि बच्चों को जिस तरह से आप ढालें वो उस तरह से ढल जाते हैं। अब ये बच्चे सारे काम कर रहे हैं, अपने शौक भी कर रहे हैं, खेल कूद भी है, साथ ही म्यूजिक भी है और उनको सारा ये एजुकेशन भी है। लेकिन समझ ये इन्वॉल्व है, मैंने देखा है, बड़ा शौक है और बड़े इन्वॉल्व है। ये नहीं कि कोई जबरदस्ती वो बैठे हुए नहीं, शौक से करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप इस तरफ किस तरह आ गए, शौक से आ गए, ये न्यूट्रिशनिस्ट होना ये किस तरह से था? आजकल तो हर कोई चाहता है कि जी मुझे कोई बस एक बता दें, एक लिस्ट, मेरी वाइफ कहती है मुझे किसी से ले दें कि बस मैं वही खाती रहूं। हाँ। कुछ एक मिल जाए, क्या डाइट प्लान मिल जाए। हाँ। तो वो इस तरह हुआ कि बेसिकली तो मेरा खुद हार्ट सर्जन बनने का प्रोग्राम था जब मैं डॉक्टर बनी, जब मैंने MBBS किया। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया, अब खुराक सर्जन बन जाए। हाँ, सर्जन बन जाए। हाँ, फिर मैंने सोचा कि वो एक कैसे इंटरेस्टिंग बात है। मेरी एक फ्रेंड कहने लगी कि यार वो मैं डॉक्टर के पास गई, उसने कहा परहेजी ग़िज़ा खाओ, तो क्या खानी है? मैंने दिल में सोचा यार इसको क्या बताऊं मैं, कौन सी परहेजी? तो मैंने कहा फूड तो एक पूरी साइंस है, इसका पढ़ा जाए। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ऑफ एंड देन आई रियलाइज कि जब डॉक्टर कहता है परहेजी ग़िज़ा, तो इसका ये मतलब नहीं घर पे बैठ के एक्सपेरिमेंट करो, उबले हुए खाने शुरू कर दो और फिर उसके बाद निहारियों पे हाथ साफ करो। ऐसे ही होता है कि डाइट में एक हफ्ते से डाइट कर रहा हूं, उसके बाद जनाब 2 दिन वो खा लिया। द थिंग इज अबाउट सेंसिबल ईटिंग। खाना इसी दस्तरखान में से हमने, उसमें आप कीटो पे चले जाए, मेडिटेरेनियन पे चले जाए, क्या 2 महीने जाएंगे ज्यादा, फिर वापस इधर ही आना है ना, तो फिर अपनी बॉडी को शॉक लगाएंगे। तो इसी में से सेंसिबल ईटिंग करनी है। अब हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, इसमें से आप, मैं और ये अभी चूज कर लेंगे कि हमने क्या खाना है, ठीक है? तो वही हम खाएंगे। मसलन हम अगर चूज करें तो मैं चूज करूँ तो मैं एक कबाब साथ में दही साथ में सैलेड चूज कर लूंगी, मेरा काम बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मुंह मीठा करने के लिए एक नवाला ले लूँगी, ठीक है? दैट्स इट। मीठा नहीं खत्म करें, तो एक तरीके से खाएं। 4 बजे से पहले खा लें जो मीठा खाना है, बाद में फल भी खाएंगे तो वो मीठे के तौर पे बॉडी जो है 4 बजे के बाद उसको मानेगी कि मीठा आ गया, फ्रुक्टोज आ गया मेरे अंदर। तो ये सेंसिबल ईटिंग जो है ना, अगर ये हम अपनी लाइफस्टाइल में ले आए तो कुछ ही नहीं है कि पागलों की तरह ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हमारी अपनी सुन्नत में, हमारी तिब्बे नबवी में इतनी सारी चीजें जो ताकत का बताती हैं। बहुत सारे लोग अभी पोस्ट कोविड पूछ रहे हैं कि जी क्या खाएं, कोविड से पहले क्या खाएं। तो तलबीना एक चीज है, तलबीना जौ की बनती है, सुन्नत तिब्बे नबवी में है, तलबीना खाएं। में थोड़ा ड्राई फ्रूट है, जौ एक ठंडा ग्रेन है। वीट खाने की बजाय वीट पे वीट, रोटियों पे रोटियां
नहीं यार, वो लोग कहते जी रोटी के बगैर ताकत नहीं आती, ठीक है, तो ये फार ईस्ट में और बाकी जो ममालिक में रोटियां नहीं पकती और चावल खाते हैं लोग, उनमें ताकत नहीं है क्या? बिल्कुल है, ठीक है ना। हमने एक रूटीन बना ली है, ये कि जरूर हो खुराक में, सिर्फ वही नहीं। ओबेसिटी के हवाले से आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं, वो पहले के कोई चावल नहीं खाने। अब मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा फार ईस्ट में तो लोग खाते ही चावल है, हाँ। तो बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे चावल जो है वो कंपल्सरी। पता नहीं चावलों के दुश्मन क्यों हैं हम लोग, मुझे ये आज तक समझ नहीं आई। चावल डॉक्टर साहब, मैं चावल नहीं खाता, बाकी मैं सब कुछ खाता हूँ। मैंने कहा भाई चावल खा ले, खुदा का वास्ता है, ले ले। लेकिन डॉक्टर साहब एक जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि यहाँ पर डाइट प्लान ही कोई नहीं है। मतलब मैं सुबह निकलता हूँ तो वाइफ पूछेगी आज पकाना क्या है, मैं कहूँगा ये पका ले तो वो कहेगी ये फलाना बच्चा सबसे बड़ा मसला है। मेरी बेगम को सबसे बड़ा ये पका ले, वो कहेगी फलाना बच्चा नहीं खाता। वो दरमियान में एक चीज ऐसी कहेगी जो मैं नहीं खाता। मुझे एक बात बताइए, जब हम छोटे होते थे हमारे माँ बाप पूछते थे क्या जो पड़ा होता था खा लेते थे ना, तो ये आदत, ये आपका कसूर है। आदत आपने बच्चों को डालनी है कि वो सब कुछ खाएं जो टेबल पे, या इस तरह से बना लें कि उनके लिए अट्रैक्टिव हो जाए, या उसमें कुछ ऐसे उसमें बच्चों को खुद इन्वॉल्व करें ना कुकिंग में, तो उनको मजा आता है। छोटे बच्चे तो बड़े मजे से मैं ये कट कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, उसके क्लाउन फेसेस बना के उनको छोटे बच्चों को खिलाएं। तो अक्सर खवातीन कहती हमारा बच्चा तो कुछ खा ही नहीं रहा, बेचारा तीला हो गया। अभी तीला इसलिए हुआ है क्योंकि आप उसको अट्रैक्टिव तौर पे पेश नहीं कर रहे, खाना ला के रख दिया कि बस खाओ। अगर उसका वही बात कि हम उसको पहचाने भी, उसके बारे में जाने भी। तो जनाब हमने क्लोजिंग की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले रायन और आज़िक, जिस तरह आप जो काम करते हैं उसको समझते भी हैं, जिस तरह हम जब भी किसी म्यूजिक का कहते हैं आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं हमें कि क्या है क्या। तो जनाब आपको एक दफ़ा फिर बहुत ईद मुबारक सबको, सब देखने वालों को। तो मेरा ख्याल है हम इसी इन बच्चों से ही, इनके म्यूजिक से ही हम आज के प्रोग्राम जो है ना ख़त्म करते हैं एक डिफरेंट तरीके से। तो रायन और आज़िक कोई और धुन हमें जो आपने इस तरह से कोई जो फ्यूजन का है कुछ और है तो वो हमें सुना दें, उसके बाद हम क्लोजिंग करेंगे। जनाब जी, ये मैंने एक मेलोडी बनाई है फॉर द हैरी पॉटर लवर्स, टू द पिंक पैंथर लवर्स, व्हिच गोस टू द स्पाइडरमैन लवर्स। अच्छा, ओके, आई विल गिव यू दिस तबला। ले जी, स्पाइडरमैन लवर्स के लिए भी है। मेरा छोटा बेटा तो बहुत ज्यादा स्पाइडरमैन है। ओह, ओके, आप जा सकते हैं। पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।